मूवी की शुरुआत मेक्सिको से होती है, जहां पर हम मिगेल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मां के साथ रहता है जिसका नाम है रोजा। मिगेल जब छोटा था तभी उसके डैड की मौत हो गई थी और अब मिगेल का इस दुनिया में अगर कोई है तो वो है उसकी मां रोजा। जब रोजा खाना बना रही थी तभी उसके पास उसके कजिन का कॉल आता है जिसका नाम है कार्लोस। कार्लोस रोजा से कहता है कि यहाँ की कार्टेल गैंग मेरे पीछे लगी हुई है। दरअसल कार्लोस के पास कार्टेल का बहुत सारा पैसा था और वो ये सारे पैसे देना चाहता है रोजा को। वो रोजा से कहता है कि जैसे ही पैसे तुम्हारे पास आए तुम फौरन मेक्सिको छोड़कर के चली जाना। तब कार्लोस ऐसा ही करता है, वो सारे पैसे पहुंचा देता है रोजा के पास। लेकिन कार्टेल वाले पकड़ लेते हैं कार्लोस को और इसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं। तभी कार्टेल गैंग का बॉस जिसका नाम मोरिसिया था वो भी इसके पास आता है और टॉर्चर करना शुरू कर देता है कार्लोस को। इसके बाद वो कार्लोस के फोन को चेक करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इसने आखिरी कॉल रोजा नाम की एक औरत को किया था और वो समझ जाता है कि सारे पैसे उसी के पास होंगे। इसके बाद वो अपने आदमियों को लेता है और निकल पड़ता है रोजा को ढूंढने के लिए। जाते जाते अपने आदमियों से कहता है कि कार्लोस का भी काम तमाम कर दो और उसके आदमी कार्लोस को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देते हैं। इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम था एरिजोना। दरअसल ये अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर था। यहीं पर हम बॉर्डर के गार्ड्स को देखते हैं जिसका नाम था जिम। दरअसल जिम की यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी, वो इमिग्रेंट्स पर नजर रख रहा था ताकि कोई भी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके ना सके। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जिम उसके पास जाता है और पानी पिलाता है उसे। इसके बाद वो यहाँ के पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है और निकल पड़ता है अपने घर के लिए। जैसे ही वो घर पहुँचता है तभी बैंक का एक आदमी आता है उसके घर पर, जिससे हमें पता चलता है कि जिम ने बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा था और उसने ये लोन लिया था अपनी वाइफ का इलाज कराने के लिए जिसे कैंसर की बीमारी थी, लेकिन आखिर उसकी मौत हो गई। वो बैंक का आदमी जिम को वार्न करता है कि अगर जल्दी ही तुमने वो पैसे नहीं लौटाए तो हम कब्जा कर लेंगे तुम्हारे घर पर। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब जिम बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था। अब यहाँ से सीधा वो पहुँचता है मवेशी फार्म में ताकि वो अपने कुछ जानवरों को बेच दे जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाए। दरअसल जिम के पास बहुत सारी गाय थी और ये जिस आदमी को सारी गाय बेच रहा था उसे पता था इसकी मजबूरी का, इसलिए वो इसका फायदा उठाते हुए उसे बहुत कम पैसे देता है। अब जिम के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो कम पैसों में ही अपने सारे जानवरों को बेच देता है ताकि वो बैंक का कुछ कर्जा उतार सके। लेकिन वो जानता था कि ये पैसे बहुत कम है। इसके बाद जब रात होती है तो वो एक बार में पहुंचता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी यहाँ पर उसकी सौतेली बेटी आती है जिसका नाम था सेरा। सेरा बॉर्डर इंस्पेक्टर है। जिम उसे सारी बात बताते हुए कहता है कि शायद अब मेरे पास घर नहीं रहेगा क्योंकि मैं बैंक के पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो और भी ज्यादा ड्रिंक करता है जिससे वो इतना ज्यादा नशे में हो जाता है कि अब वो गाड़ी भी नहीं चला पाता। तब शेरा जाती है उसे घर छोड़ने के लिए। फिर जब सुबह होती है तो हम रोजा और मिगेल को देखते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग वायर्स को काट करके घुस जाते हैं अमेरिका के अंदर। तभी यहाँ पर जिम आ जाता है और इन्हें कहता है कि तुम इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, इसीलिए मैं अभी गार्ड्स को कॉल करके तुम्हें अरेस्ट करवाता हूँ। तब रोजा उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, हमारी जान खतरे में है। लेकिन जिम उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वो जैसे ही गार्ड को कॉल करने ही वाला था तभी यहाँ पर आ जाता है कार्टेल गैंग का बॉस मोरिसिया। दरअसल वो बॉर्डर के उस पार रहता था। वो जिम के पास आकर के कहता है कि इन लोगों को हमारे हवाले कर दो। मोरिसिया की बातें सुनकर के जिम को भी एहसास हो चुका था कि ये औरत सही कह रही थी, इनकी जान खतरे में है। इसलिए जिम गार्ड को कॉल नहीं करता और अलर्ट हो जाता है। मोरिसिया जिम से कहता है कि तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसलिए चुपचाप इन दोनों को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर के जिम अपनी गन को निकालने की तैयारी करता है और वो लोग भी अपने हथियारों को निकालकर गोली चलाने ही वाले थे जिम पर, लेकिन इससे पहले ही जिम उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। दरअसल इन लोगों को जिम के बारे में पता नहीं था कि वो क्या चीज है। देखते ही देखते जिम गोली मार देता है मोरिसिया के एक आदमी को। फिर मिगेल और रोजा को बिठाता है अपने गाड़ी में और भागने लगता है यहाँ से। मोरिसिया भी बॉर्डर क्रॉस करके इनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिम अपनी गाड़ी से उसे धक्का मारता है और निकल जाता है यहाँ से। इसके बाद मोरिसिया वापस आता है अपने आदमियों के पास और देखता है कि जिम ने जिसे गोली मारी थी उसकी मौत हो चुकी है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी टकले मोरिसिया का भाई था। अपने भाई की मौत से मोरिसिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो कैसे भी करके मारना चाहता है जिम को। वहीं दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो उन दोनों को लेकर के भाग रहा था।
तभी वो रोजा को देखता है। तब उसे पता चलता है कि इसे तो गोली लगी है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तब वो गाड़ी को रोकता है और बाहर निकालता है रोजा को। तब रोजा जिम से कहती है कि अब मैं नहीं बचूंगी। जिम उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन रोजा मना कर देती है। मरने से पहले वो पैसों से भरा हुआ बैग देती है जिम को। साथ ही उसे एक एड्रेस भी देती है जो शिकागो का था और जिम से कहती है कि तुम मेरे बेटे को लेकर के इस एड्रेस पर जाना। ये मेरे किसी रिलेटिव का एड्रेस है जहाँ पर मेरा बेटा सेफ रहेगा। इतना कहने के बाद मौत हो जाती है रोजा की। इसके बाद जिम अपनी बेटी शेरा को कॉल करता है। तब कुछ पुलिस वाले आते हैं और रोजा की बॉडी को ले जाते हैं। शेरा जिम से कहती है कि मैं मिगेल को अपने साथ ले जा रही हूँ, हम जल्दी ही इसे उस एड्रेस पर पहुँचा देंगे, लेकिन तब तक हम इसे अपनी कस्टडी में रखेंगे। ये सुनकर जिम भी उसके बात मान जाता है। फिर अगले दिन हम जिम को देखते हैं जो अपने कुत्ते जैक्सन के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर कार्टेल के कुछ लोगों पर पड़ती है, जिन्हें देखने के बाद उसे उस बैग की याद आती है जो रोजा ने दिया था। जब वो खोल करके देखता है उस बैग को, तब उसे पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। पैसों को देखने के बाद वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपना सारा कर्ज उतार दूं। इसलिए वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और लेकर के जाने लगता है बैंक की तरफ। तभी उसे बैग पर लगे हुए रोजा के खून के धब्बे दिखाई देते हैं और याद आती है उसे रोजा की कही हुई बात भी। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो इन पैसों का यूज खुद के लिए नहीं करेगा। अब वो गाड़ी को घुमाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मिगेल को रखा गया था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के लोग आ गए हैं जो मिगेल को लेकर के जाने वाले हैं अपने साथ। जब जिम उसकी फैमिली के लोगों के बारे में पता करता है, तब उसे पता चलता है कि ये मिगेल की फैमिली के लोग नहीं बल्कि मोरिशिया है जो यहाँ पर आया है उसे मारने के लिए। इसलिए जिम मिगेल को अपने साथ लेता है और चुपके से यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही पार्किंग में पहुँचता है तभी मोरिशिया देख लेता है उसे। जिम मिगेल को लेकर के निकल जाता है और पहुँच जाता है अपने घर। उधर मोरिशिया अपने सारे आदमियों को कॉल करके कहता है कि अमेरिका पहुँचो। उधर जिम अपने कुछ कपड़ों को पैक करता है और हथियार भी ले लेता है। फिर मिगेल को लेकर के निकल पड़ता है शिकागो की तरफ। उधर हम मोरिशिया को देखते हैं जो अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर के अमेरिका में घुस चुका था। यहाँ के जो पुलिस वाले थे वो भी उसे अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो आसानी से दाखिल हो गया था अमेरिका में। वो सीधा जाता है जिम के घर पर, लेकिन वहाँ पर उसे जिम नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर मिलता है उसे जिम के क्रेडिट कार्ड का एक बिल। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जिम पहले मरीन में हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड्स भी रखे हुए थे जो जिम को मिले थे, जिन्हें देख कर के मोरिशिया समझ जाता है कि इस आदमी को मारना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद वो उसका बेच लेता है और आग लगा देता है उसके पूरे घर को। अमेरिका में कार्टेल गैंग के और भी लोग रहते थे। मोरिशिया जाता है अपने एक दोस्त के घर और कहता है कि इस क्रेडिट कार्ड के बिल को ट्रैक करो और जल्दी पता लगा करके बताओ कि वो आदमी इस वक्त कहाँ है। उधर हम जिम को देखते हैं जो रुकता है गैस स्टेशन पर। वो फ्यूल भरवाता है और जाता है वहाँ के एक स्टोर में। यहाँ से वो खरीदता है शिकागो का एक मैप और उसका पेमेंट करता है क्रेडिट कार्ड से। इससे मोरिशिया को इसकी लोकेशन का पता चल जाता है। अब जैसे ही जिम यहाँ से निकलता है मोरिशिया पहुँच जाता है यहाँ पर। यहाँ स्टोर में आकर के वो उस लड़की से कहता है कि अभी यहाँ पर एक आदमी आया था। तब लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं। तब वो उस लड़की से कहता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। वो लड़की जब मना करती है तो ये काम तमाम कर देता है उसका। फिर जब ये सीसीटीवी फुटेज देखता है तो इसे पता चल जाता है जिम का कि वो ईस्ट की तरफ गया है, इसलिए ये सभी लोग भी ईस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर हम जिम को देखते हैं जिसे रोक लिया है पुलिस वाले ने। फिर वो उसके लाइसेंस को चेक करता है, तभी उसकी नजर पड़ती है जिम के हथियारों पर। तब वो अरेस्ट कर लेता है उसे। इसके बाद जिम जाकर के बैठ जाता है उसकी गाड़ी में, लेकिन तभी जिम देखता है कि वो पुलिस वाला बार बार किसी को कॉल कर रहा था। तब उसे डाउट होने लगता है उस पर। अब जिम वापस गाड़ी से बाहर आता है और उस पुलिस वाले को मार मार करके वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर ये छुप जाते हैं एक जगह पर जाकर के, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि कार्टेल वाले कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ी ही देर में मोरिशिया अपने आदमियों के साथ आ जाता है यहाँ पर। वो पुलिस वाले को होश में ला करके पूछता है जिम के बारे में। तब वो कहता है कि मुझे तो उसने मार मार करके बेहोश कर दिया था, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। इससे मोरिशिया का दिमाग खराब हो जाता है और वो काम तमाम कर देता है इसका भी। तभी मोरिशिया को यहाँ पर शिकागो का वो मैप मिल जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो वहीं पर जा रहे हैं। इसलिए वो निकल पड़ता है शिकागो की तरफ। इधर जिम पहुंचता है एक शॉप पर हथियारों को खरीदने के लिए। वो यहाँ से कुछ हथियार लेकर के पहुंचता है एक होटल में। जब रात होती है तो जिम को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो आधी रात को अपने कुत्ते के साथ बाहर निकलता है। तभी वो मोरिशिया को देखता है जो रिसेप्शन पर बात कर रहा था। उसे देख कर के जिम फौरन वापस रूम में आता है और मिगेल से कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ। साथ ही वो पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर देता है कि इस होटल
होटल में कुछ लोग आए हैं चोरी करने के लिए। इसके बाद वो मिगेल को लेकर के विंडो से बाहर निकलता है और छुप जाता है झाड़ियों में जाकर। मोरिशिया भी उसके रूम नंबर का पता करके अंदर आता है चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे जिम नहीं मिलता। फिर वो विंडो से बाहर आता है और चारों तरफ ढूंढने लगता है उन्हें, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आते। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तब जिम मिगेल से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अपने डॉग जैक्सन को लेकर के आता हूँ। जब जिम होटल के अंदर आता है तो मोरिशिया को देखता है जो अभी तक यहीं था और जैक्सन उस पर भौंक रहा था। तब मोरिशिया को गुस्सा आता है और वो गोली मार देता है जैक्सन को। इसके बाद मोरिशिया यहाँ से चला जाता है। फिर जिम आता है और जैक्सन की बॉडी को एक जगह पर ले जाकर के दफना देता है। यहाँ पर मिगेल उसे कहता है कि मैं चर्च जाना चाहता हूँ, इसलिए जिम उसे चर्च लेकर के जाता है। यहाँ पर पादरी आकर के जिम से मिगेल के बारे में पूछता है। तब जिम सारी सच्चाई बता देता है उसे। इसके बाद जिम सेरा को कॉल करके बताता है सारी बात। तब सेरा कहती है कि तुम मिगेल को वापस यहाँ पर लेकर के आ जाओ, हम उसे कस्टडी में रखेंगे। तब जिम सेरा से कहता है कि तुम्हें नहीं पता वो कितने खतरनाक लोग हैं, अगर उस दिन मैं टाइम पर नहीं आता तो वो मिगेल को मार देते, इसलिए मैं खुद इसे शिकागो लेकर के जा रहा हूँ। इसके बाद वो फोन को कट करता है और फिर से निकल पड़ता है शिकागो की तरफ। उधर मोरिशिया कॉल करता है शिकागो में अपने कार्टेल के लोगों को। उन्हें गाड़ी नंबर के साथ साथ जिम का हुलिया भी बताता है और कहता है कि जल्दी ही ये लोग शिकागो पहुंचने वाले हैं। उधर जिम रास्ते में एक जगह पर रुक कर के आराम करता है। ये दोनों आग लगा कर के उसे सेक रहे थे। तभी जिम उन पैसों को देखता है जिसमें अब उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सारे पैसे निकालता है और जला देता है उस आग में। फिर जैसे ही सुबह होती है ये फिर से निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही ये शिकागो में दाखिल होते हैं कार्टेल के लोग देख लेते हैं इन्हें। जिम ने भी उन्हें देख लिया था, इसलिए वो कंट्री साइड की तरफ भागने लगता है। थोड़ी ही देर में मोरिशिया भी यहाँ पर पहुँच गया था। अब जिम आगे आगे और कार्टेल के ये लोग उसके पीछे पीछे, लेकिन थोड़ा आगे जाकर के जिम अपनी गाड़ी को रोक देता है और निकालता है अपनी स्नाइपर को, निशाना लगा कर के बैठ जाता है। तभी उसे मोरिशिया की गाड़ी दिखाई देती है जो इसी तरफ आ रही थी। तब वो गोली चलाता है और गाड़ी पलट जाती है मोरिशिया की। इसके बाद वो फिर से मिगेल को लेता है और भागने लगता है यहाँ से। इसके बाद ये पहुँचते हैं एक घर में, लेकिन मोरिशिया अभी भी जिंदा था। वो अपने दो आदमियों के साथ आने लगता है इस घर की तरफ। तब जिम फिर से अपने स्नाइपर निकालता है और मार देता है उसके एक आदमी को। वो यहाँ पर मिगेल को भी एक गन दे देता है और कहता है कि मैं जैसे यहाँ से बाहर निकलूं तुम दूसरी साइड गोली चला देना ताकि उनका ध्यान भटक जाए। इतना कहकर के वो बाहर निकलता है और मिगेल भी दूसरी साइड गोली चला देता है। अब जैसे ही मोरिशिया का एक आदमी बाहर आता है जिम काम तमाम कर देता है उसका। अब यहाँ पर सिर्फ मोरिशिया बचा हुआ था। मोरिशिया पीछे के रास्ते से घर के अंदर घुस जाता है और मिगेल को बंधक बना करके ले जाता है उसे जिम के सामने। फिर जिम से कहता है कि चुपचाप अपनी गन को फेंक दो। तब जिम फेंक देता है अपनी गन। इसके बाद मोरिशिया मिगेल के हाथ में गन देते हुए कहता है कि इसको गोली मार दो, लेकिन मिगेल गोली नहीं चलाता। मोरिशिया फोर्स करता है उसे बार बार। तभी मिगेल चालाकी दिखाते हुए कारतूस नीचे गिरा देता है। फिर जब ट्रिगर दबाता है तो गोली नहीं चलती। तभी अचानक से जिम हमला कर देता है मोरिशिया पर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी देर तक जबरदस्त WWE की फाइट होती है। तभी मिगेल गन उठाता है और पॉइंट कर देता है मोरिशिया पर, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। तभी जिम उसके हाथ से गन लेता है और गोली मार देता है मोरिशिया को। फिर उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू अपने आप को गोली मार करके खत्म कर ले। इसके बाद जिम उसके पास गन रखता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तब मोरिशिया अपने आप को गोली मार करके खत्म कर लेता है। इसके बाद जिम मिगेल को लेकर के उस एड्रेस पर पहुंच गया था जो रोजा ने उसे दिया था। यहाँ पर मिगेल की दादी और उसकी आंटी रहती थी। जिम मिगेल से कहता है कि दरवाजे को नॉक करो। जैसे ही वो दरवाजे को नॉक करता है उसकी दादी आती है बाहर और गले लगा लेती है उसे। जब मिगेल पीछे मुड़ कर के देखता है तो वहाँ पर जिम नहीं था। उधर हम जिम को एक बस में देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि उसे गोली लगी थी, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। वो यहीं सीट पर बैठ कर के अपनी आंखों को बंद कर लेता है दूसरी दुनिया में जाने के लिए। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द मार्क्समैन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।